कि तोहे आई न के तोहे आई न तन कऊ पीरा अहीरा आग लगे तोरी यारी में तो कि नैया को नोई जो दोरो हमारे लाने मोना मरो। बुंदेली के लाने आपकी कछु उन लोगों से बात भाई कि बुंदेली में भी फिल्में बने हमारे बुंदेलखंड में, यहाँ इतने की जो प्रतिभाएं हैं भी आगे निकल के आवे। ऐसी मुख्यमंत्री जी भी मौजूद रहे होते पे, आप भी मौजूद रहे कि बुंदेली के विशेष दर्जा दो जाए, विशेष भाषा को दर्जा दो जाए, वो सदन में पारित भी करो। तो अपनी भाषा, अपनी मातृभाषा और अपनो देश, अपनो राष्ट्र, अपनो गौरव को ना भूलो चाहिए। बुंदेलखंड के गौरव का इंटरव्यू ले रहे हैं, इसलिए बुंदेलखंडी में ही बात करेंगे। हमारे संगे हैं आज लोकेंद्र यादव जो बुंदेली आइडल जीत कर आए हैं, उनसे हम आज बात करेंगे। कैसो सफ़र रहो लोकेंद्र भैया, आपको बुंदेली आइडल जीत के आए आप भोपाल में प्रथम? जैसो शुरुआत में बहुत भैया एक तो सब जनन के राम राम और सब जनों को आशीर्वाद है, गुरुजनों को आशीर्वाद है। शुरुआत तो हमने ऐसी करी थी, अब चूँकि हम म्यूज़िक के छात्र तो हैं, सीख रहे और संस्कृत से आचार्य भी हमने करी, फिर उसके बाद म्यूज़िक में आए और म्यूज़िक में आवे के बाद भी जब हम अपने क्षेत्र में आए तो हमने बहुत सारी विधाएं देखी हैं, मतलब सुनी हैं। हमने भक्तें सुनी, हमने शेरों सुनो, हमने ढिमरहाई सुनी, हमने देवारी सुनी, फाग सुनी और सब में अलग अलग रंग देखो। हमने राजस्थानी मांड के आदमी इतना पसंद करा कि राजस्थान की मांड गायकी बहुत अच्छी है, लेकिन हमने अपने तक की जब विधाएं देखी तो इतनी विधाएं हैं कि लाइन लगी और उनमें तो एक एक विधा के अगर निभाव जाए तो वही बहुत बड़ी बात है। हमारा सफ़र ऐसा शुरू हुआ कि हम चूँकि संगीत से रहे, जब इतने आए तो हमें लगो कि भाषा में कछु करो चाहिए, तो हम प्रारंभ से सोचें तो रहे हैं, लेकिन बुंदेली बौछार सचिन भैया को देखो ऐसी प्रेरणा भाई भगवान की कि उनने ऐसा कार्यक्रम शुरू कर दो और हमारे जैसे कितने युवा जो उन बुंदेली में काम करते लेकिन उन्हें फेम नहीं है तो उनकी पूछ नहीं रही, और अब जब उन्हें करो तो उन्हें मौका मिलो और हम भी वही अवसर में सम्मिलित हो गए और हमें जो आशीर्वाद मिल गया भगवान को, तो बहुत बहुत धन्यवाद बुंदेली बौछार को, बड़ा अच्छा लगा। जो बताओ कि आज हिंदी के बाद अगर मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा कोई भाषा बोली जात तो वह बुंदेली भाषा है, लेकिन अभी भी कछु जने ऐसे हैं जिन्हें बुंदेली बोलवे में, बुंदेली गाने में असहज महसूस होत। उन लोगों के का संदेश देवो चाहता आप कि अपनी बुंदेली भाषा के और कितने आगे ले जाओ चाहिए? अब सही से देखो जाए तो हम तो जो माने कि कोनो भी भाषा समृद्ध तब होत है जब ऊ में अभी जो चल रही पीढ़ी है ना, जो पीढ़ी आवे वाली है, ऊ तक हम अपनी पुरानी विरासत के सुपुर्द कर दें और बात से हर्ष एकदम खुश होकर को स्वीकार कर लेवे, अपना लेवे। जो ज्ञान और जितनी भी परंपराएं हैं वे परिवर्तनीय हैं। ज्ञान हमेशा लचीलो अच्छो रहा, उनमें जौन चीज़ें ऐड हो चली जाएँ तो अब समृद्ध हो सका। भाषा दूषित बहुत जल्दी होते हैं, और अगर हम अपने बूढ़न लो ना बैठ भी, हम अपने पुराने आदमन लो ना बैठ भी, हम अपने समाज के समृद्ध आदमन लो व्यक्तियन लो ना बैठ भी, अपने बब्बा काका काकी चाचा चाची जी के संग हमें बैठने हैं, हमें लगत है कि जो पुराने आदमी हैं उनके संग बैठो तुम्हारी तो वैसी भाषा समृद्ध हो जाए। और जी के जो लगा कि का कहा बुंदेली बोले शर्म आऊ तो भैया ठीक है, अब कुखे अगर मताई से के संग बैठे में शर्म आऊ तो ऐसी कामयाबी तो भगवान न करे कुखे मिले और ना मिलो चाहिए। तो हम तो तय कह भी कि बुंदेली के बने रहो, अगर माटी से जुड़े रहो तो माटी की खुशबू तुम्हारे अंदर आउत रहे, और भगवान माटी पहचान है, तुम आप बनाओ तो भगवान जान है। जो बताओ उत पे आशुतोष राणा रहे, तमाम फिल्मी दुनिया की हस्तियां रही, बुंदेलखंडी में आपने गाना गाओ, उन लोगों ने आपके का प्रेरणा दी और उन लोगों से का बात भई आपकी बुंदेली के लाने? अब एक तरफ से देखो जाए तो बॉलीवुड बहुत बड़ा क्षेत्र है और उनमें अगर अपनी पहचान को उन्हें बनाई है तो वो दद्दा ने बनाई। हाँ, और माननीय कौन दद्दा? आशुतोष राणा जी, उनको दद्दा कहाँ लगे बे कहावत हैं। अब उनको ऐसी उनकी आभा है, ऐसा उनको व्यक्त कर भी कोई ऐसा ढंग है कि लगत से कहो बुंदेली में कौन ऐसा आदमी है जो बॉलीवुड में भी जाके अपनी एक छाप छोड़े और एक बड़ी बात है। तो उनको व्यक्तित्व तो अद्भुत है, वो तो प्रत्येक युवा के लाने, प्रत्येक छात्र के लाने प्रेरणा, और उनसे तो जितना मिल जाए, पहली झलक से बहुत कछु मिला।
और हमारे लाने जो सौभाग्य ही रहो कि वे सामू रहे और उनके सामने हमने उन्हें की अपनी भाषा में उनके सामने कछु प्रस्तुत करो, उन्हें हमें सीने से लगाओ और बोलो कि बेटा बहुत आगे बढ़ो, तुम खूब बढ़ो। तो इतना अच्छा लगो कि एक शीर्ष पर पहुँचे कोनो व्यक्ति हैं और उन्हें हमें अगर ऐसा मानो उन्हें कछु लगो है तो भगवान की कृपा चल रही, बड़न बूढ़न को आशीर्वाद है। हम एक और सवाल करना चाहिए कि जैसे कि तमाम राज्यन की अलग अलग भाषा में फिल्में बनती, मनोज तिवारी रहे, आशुतोष राणा रहे, तो बुंदेली के लाने आपकी कछु उन लोगों से बात भई कि बुंदेली में भी फिल्में बने, हमारे बुंदेलखंड में यहाँ इतने की जो प्रतिभाएं हैं भी आगे निकल के आवें, ऐसी कोनो चर्चा भई है का? जाहिर सी बात है कि कोनो बड़ो क्षेत्र हो, अब जैसे मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को मिलो हुआ क्षेत्र है बुंदेलखंड, कहाँ लगा मलाइया जो ना अंग्रेजन के हाथ ना आओ और ना का कहू मुसलमान के हाथ आओ, मतलब जैसो कहो जा मुगलन को जैसो उनको अधिकार रहो, बहुत सारी मुगल सल्तनत भी रही, लेकिन एक तरफ से देखो जाए तो बड़ो अनोखो क्षेत्र रहो। इतने के राजा कभू निहारे ऐसे भी राजा रहे, महोबा को नाव इतना ऊंचो कर गए, आला उदल रहे। तो देखो एक तरफ से देखी जाए तो विरासत तो इतनी ऊंची है कि कहना ही नहीं है कछु। बुंदेलखंड के पास जो कछु है वो बहुत सारे राज्य में तरस ही रहे और मिल नहीं सका, कैसे कौन उनको बना हुआ, वो तो मिलो भगवान की देन है। लेकिन जैसे आप कह रहे हैं कि इनमें फिल्में आओ चाहिए और इनमें काम बहुत चाहिए, तो हमसे ऊपर इतने बड़े एक्टर बैठे व्यूअर हैं और जहाँ बात तो दद्दा ने कही रही, वो तो जो चर्चा भई रही, जो प्रश्न करो भी रहो सचिन भैया ने कि आपका का लगा, तो बहुत ज़रूरी है। हम जो नहीं कही कि मातृभाषा हिंदी या बहुत अच्छी बात है, अंग्रेजी पूरी दुनिया के जोड़ के रखा बहुत अच्छी बात है, एक भाषा ही है जो दूसरी भाषा से जुड़त है। और हम जाने थे कि आगे चल के आदमी एक चीज़ की जगह पहले एक हमारे बब्बा हरें, हमारे गांव के बाहर नहीं गए और उतनी जानकारी लेके और गौरव में मर गए, कौन बड़ी बात उन्हें कहूँ ऐसा पछतावो भी नहीं भाव। तो हम चाहते हैं कि भाई आदमी अंग्रेजी भी सीखे, आज लड़का अंग्रेजी भी बोला, बुंदेली भी बोला, और हमारे जैसो आदमी तो संस्कृत भी बोला, तना मना जो पढ़ो है तो संस्कृत बुंदेली हिंदी अंग्रेजी तन तो सब कुछ बोले। तो आज को समय जो नहीं है कि कोई जो कहने लगे कि तुम बुंदेली में बना हो तो बस दुनिया में कैसे पहुँचे, काहे ना पहुँचे। अपनी भाषा है, अपनो गौरव है, इतने कि आदमी समझ है तो बस जरूर पहुँचे। और चाहिए कि ये सब होए बॉलीवुड में कि ये भाषा के लव जाए और बड़ो लालित्य ही भाषा में इतना प्यार है कि अलग जब चमक बीज है अलग अलग, और अब कई डायलॉग तो मिल ही रहे अलग अलग फिल्मन में। जे आओ भोजपुरी, जैसे भोजपुरी के देखो जाए, भोजपुरी ने अपनी इंडस्ट्री बना ली अलग, उनकी म्यूजिक इंडस्ट्री अलग है, उनके एक्टर एक्ट्रेस उनको अपना नाम है, वह कहाँ से आई समृद्धि, अपनी भाषा के संग प्यार से आई। मूसर होवे की जरूरत नहीं है, लेकिन बुद्धिमान होवे की जरूरत जरूर है। बिना पेंदी को मूसर नहीं है, लेकिन पेंदी वालों मूसर तो चावर बनाता ही है। इसे जरूरी है बलपूर्वक और प्रभावपूर्वक काम करने की भी आवश्यकता है। सचिन भैया ने तो बात रखी रही, मुख्यमंत्री जी भी मौजूद रहे होते ही पे, आप भी मौजूद रहे कि बुंदेली के विशेष दर्जा दो जाए, विशेष भाषा को दर्जा दो जाए, उनके सदन में पारित भी करो जाए। आप प्रत्यक्षदर्शी रहे, का कैसी बात भई थी उते पे, का कैसी बात आई? सब बातें भाई नहीं, और सचिन भैया को तो मुख्यमंत्री जी को रुझान का रहा समय, मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत मतलब जैसा कहने लगा कि ऐसी आत्मीयता सी रही है पूरे कार्यक्रम में, और बड़ों ने सबके बहुत प्रोत्साहन दो, उत्साह दो, और उनके प्रोत्साहन से, उनके शब्दन से बड़ी बड़ी उमंग मिली सबके। और सचिन भैया को तो प्रयास अद्भुत है ही, जब बुंदेली बौछार की जा जो कड़ी उनने प्रारंभ करी है, इन्हें तो अद्भुत कमाल ही कर दो। इतना बड़ा कार्यक्रम और इतने जननायक होते उपस्थित रहे, सब जन ने आकर के बड़े प्रेम से वो कार्यक्रम के ऐसा हाथ ही हाथ लाओ। हम सचिन भैया का बहुत बहुत बधाई देना चाहिए कि उन्हें कितनी बड़ी उपलब्धि उन्हें मिली, और उनकी तरफ से हमारे जैसे व्यक्तियों के जो युवा आज पुरुषार्थ कर रहे हैं अपनी भाषा में, उन्हें कुछ मिलो और उन्हें ऐसा समय मिलो। ई के लाने मूल रूप से तो मुख्यमंत्री जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, और सचिन भैया तो ई के प्रेरणा स्रोत रहे ही है। जो कहना चाहिए, बुंदेलखंड में तमाम विरासतें हैं, राजा छत्रसाल भाई, हीरा निकल रहे पन्ना में, है ना, जंगल हैं बहुत प्यारी प्यारी, झांसी की रानी जैसी क्रांतिकारी महिला पैदा भई, उन्हें अंग्रेजन के खरीद के भगाओ, है ना, अंत में बलिदान भी हो गई। ई पे आप आगे का काम करने वाले हो, गीतन के माध्यम से या लोगन को उत्साहवर्धन करने के लाने? पहले तो प्रयास जो ही है कि सब जनन से इतना प्यार मिल रहा हो और इतना सम्मान मिल रहा हो जो उनके हम लायक नहीं हैं। अब धीरे धीरे अपना पुरुषार्थ हम जरूर कर रहे हैं, और सबसे ज़्यादा उम्मीद है कि ऐसे ही प्यार बनाए रहें। और ऐसा बिल्कुल नहीं है, हमारे तो मन में बिल्कुल ना कहा हो कि हम कछु बन गए,
हमें नहीं है साँचों कि हम बहुत छोटी सी चीज़ या कहाँ इतना बड़ा समृद्ध साहित्य और कहाँ हम बहुत बड़ी कला है बुंदेली। हमारा मध्य प्रदेश का कहूँ गायकी के प्रथम घरानन में ग्वालियर है, बड़ो घराना हुआ ध्रुपद को घराना हुआ और गायन के घर साथ मुख्य घरानन में पहलो घराना ग्वालियर को हुआ। तो मध्य प्रदेश तो जैसो कहो जाए कि बहुत समृद्ध ऊ को हुआ और गायकी में भी हर चीज़ में भी। और रही बात आपने हमसे पूछी कि हम क्या कर भी, तो हमारी तरफ से तो जो ये है कि जितनी विधाएं हैं उनके कोशिश करिए कि उनके जितनी जल्दी हो सके और उनके अपनी तरफ से पूर्ण रूप से स्वर में ले कर रखें और सुरीले तरीके से उनके प्रस्तुत कर सकिए। ऐसी वीणा वादनी हमें सामर्थ्य देवे और वे विधाएं हमें तो पहले इकट्ठी करने जो लुप्त हो रही और उन्हें निकाल लें। और हम तो बहुत गाई, हमारे बुंदेलखंड के जितने वीर योद्धा थे, अब झांसी की रानी हैं, वे तो जैसा खूब लड़ी मर्दानी, वे तो झांसी वाली रानी थी। अब उनको जैसा चरित्र है, इन सब चरित्रन पे और सबके व्यक्तित्वन पे हम तो कोशिश कर भी कि हम कछु न कछु रचनाएं लेके आइए और सब जनन के संग अपनी बुंदेली विरासत को उत्सव मनाइए और इखे सब जनन लोग पहुँचाइए। उन युवाओं को क्या आप संदेश देना चाहते हैं जो अपनी बुंदेली भाषा को, प्यारी बुंदेली को भूलते जा रहे हैं, और तमाम युवा हैं, प्रतिभाएं हैं जो यहाँ से निकल कर के बुंदेलखंड का नाम रोशन कर सकती हैं? क्या कुछ उनके लिए अब आप नया करने वाले हैं? क्या सोच विचार है कुछ? देखिए, चचेरू जब उड़त है तो पक्षी उड़त है अपने तैसे, तो उड़ जे है कितना ताकतवर पंख हुई हैं, उड़ जे है एक बहुत ऊंची उड़ान भी भर सका। लेकिन एक समय तो आ है ना जहाँ आके ऊपर रुकने भी पर है, जहाँ उतर भी पर है। बस ज़मीन न भूलो चाहिए जहाँ जाकर उतरने हैं और जहाँ से उड़ने हैं। तो अपनी भाषा, अपनी मातृभाषा और अपनो देश, अपनो राष्ट्र, अपनो गौरव को उखेन ना भूलो चाहिए। और हम अपनी चीज़ से जुड़े रहे भी तो हमारी पहचान बनी रहे। हम तो जो ही कह भी कि जो व्यक्ति जौन युवा हैं, जौन जवान हैं, हमारी उम्र के हैं, जौन भी इस क्षेत्र में पुरुषार्थ कर रहे, तुम बेझिझक पुरुषार्थ करो, बेझिझक मेहनत करो और अकूत मेहनत करो और खूब ही भाषा की कोशिश करो कि जब पूरी दुनिया में फैले और जब समृद्धि सब जगह छा जाए। तुम्हारी भाषा में कमी नहीं है, की गारंटी हमारी। हम अपने गांव के बहुत बुजुर्ग हैं, बूढ़े जितने जने हैं, हम सब जनन के संग हम बैठे ही थे, हमें बहुत अच्छा लगा और उनसे हम जाने ही थे कि वे कैसे राहत थे, कैसी उनकी जीवन शैली थी। बहुत प्रेरणा लगत यह है। आपकी भाषा बहुत समृद्ध है। आपने पूछी कि युवा काहे करें, तो हमारी तरफ से सीधी बात है, आपकी भाषा बहुत समृद्ध है, आपकी भाषा की संस्कृति बहुत समृद्ध है, आपके इतने की सांस्कृतिक विरासत बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत गौरवशाली, बहुत वैभवशाली है। उनमें घुसो और अच्छे से उनकी तैयारी करो और तुम ये चीज़ें रखें अच्छे से। आपके शास्त्रीय संगीत में लाने बड़ी गुंजाइश है। हमारे कहवे को तात्पर्य जो है, सचिन चौधरी तो समझे बुंदेलखंड में अपना नाम रोशन कर ही रहे हैं, तमाम प्रतिभाओं के लाने काम कर रहे हैं, लेकिन एक टीम स्पिरिट के साथ काम हो, जैसे आप लोग भी हैं, अपने क्षेत्र में आप लोग आगे काम करें, यहाँ भी काफ़ी प्रतिभाएं हैं, उनके लिए आप क्या कुछ नया करने वाले हैं? अब हमारा प्रयास जो है कि पहले जो विधाएं इकट्ठी हमारी हो जाएं, तो उसके बाद में जैसा सचिन भैया वे उनको प्लान है आगे को कि वे इन चीज़न के इकट्ठो करवाएं और उनकी जा इच्छा भी है कि और कलाकार जौन अब नहीं पहुँच पाए आगे चल के भी और अवसर बना है। तो हम तो चलो भैया हमें प्रथम अवसर मिल गया, भगवान की कृपा रही, हमने करे आए। लेकिन ऐसा नहीं है, उन्होंने उनको भी मंतव्य जो ही है कि वे आगे चल के और ऐसे कार्यक्रम ऑर्गेनाइज कर हैं, आयोजित करवा हैं। सब जने अपनी अपनी तैयारी बना के रखें और जो कछु में लगे हैं वे सब जने अपनी अपनी तैयारी बनाएं, खूब इकट्ठो करें और आपके ज़रूर अवसर जो मान के चलो कि बुंदेलखंड जगो है, तो सब जने संगे जग भी और संगे आगे चल के बुंदेलखंड को नाम कर भी। आखिरी सवाल ये है, इस बुंदेली आइडल को जीतने तक के सफ़र में किसको श्रेय देना चाहते हैं आप? श्रेय तो गुरुजनन को। अब हमारा कछु है ही नहीं है। शुरुआत बचपन की करें तो हमारे दादाजी जो प्रेरणा है हमारी हैं, फिर तैसे गुरुकुल चले गए तो आज आपके सामने तो बोल पा रहे, तो समझ पा रहे, चीज़न के जान पा रहे। पूज्य गुरुदेव, पूज्य स्वामी श्री रामदेव जी महाराज, उनका आशीर्वाद है, उनकी प्रेरणा है और उनके दिए गए विचार हैं सबरे, तो बे हो गए। उसके बाद में फिर हम गुरुजनन ने जिन्हें हमें सिखा हो, चाहे वे ऋषिकेश में पंकज सुहास जी हों, चाहे वे बनारस में हम अब शिल्पायन में हमारी गुरुजी हैं पंडित देवाशीष दे, जो उनकी
ठुमरी के और बनारस घराने के बहुत प्रख्यात विद्वान हैं। और चूँकि उनकी दो ही उनको क्या बोलते हैं प्रदर्शन और उनको व्याकरण, उनकी दो ही चीज़ें बहुत अच्छी हैं संगीत के प्रति। और अब बनारस में तो उनके जैसे विद्वान अनोखा ही विद्वान है अब शास्त्रीय संगीत में, तो बड़ा ख्याल और क्लासिकल गायकी उनकी बहुत उत्तम है। उनके सानिध्य में हमने सीखो है। और फिर BHU में हमारे गुरुजन जितने हैं सब जनन से तो हम तो इतना सीख रहे हैं कि श्रेय हम कीखें दे दिए हमारे लाने। तो हम बस एक ही शब्द है कि हमारे गुरुजनन को श्रेय या उन्हीं को दो गो जितो हमारे पास है वही हम पूरा वापस दे भी नहीं पा रहे हैं। उन्हें इतो दे दो कि हम उसे समार भी नहीं पा रहे और प्रस्तुत भी नहीं कर पा रहे। तो सब उन्हीं को दवा, उन्हीं की कृपा और भगवान का आशीर्वाद, उनकी प्रेरणा सब उन्हें। हमारे दर्शकों को वह गीत सुना दें जिसमें आपको सफलता मिली, गुनगुना दें थोड़ा। जी 2 विधाएं थी उनमें, एक हमने लेद भी डालो तो एक तो जोई तो पटेरिया जी की लिखी रचना के कि नैया को नोई जो दोरो हमारे लाने मोना मरो रो, नैया को नोई जो दोरो हमारे लाने मोना मरो रो। और एक के संग हमने बल्लेद गाई थी कि तोहे आई न के तोहे आई न तन कऊ पीरा अहीरा, आग लगे तोरी यारी में तोहे आई न तन कऊ पीरा अहीरा, आग लगे तोरी यारी में, अरे आग लगे तोरी यारी में। क्या बात है, बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद जन की आवाज़ न्यूज से बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आप लोगों का सबका प्यार। ये थे हमारे साथ में लोकेंद्र यादव जिन्होंने बुंदेलखंड का नाम समूचे मध्य प्रदेश में किया। हम लाते रहेंगे इसी प्रकार की आपके सामने समक्ष प्रतिभाओं को और इसी प्रकार की खबरें देखते रहिए जन की आवाज़ न्यूज राजदीप गोस्वामी के साथ।